फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूपसार चैनल आपको स्वागत। तो आज आम वीडियो आलोचना करवा +3 5th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर 11 यूनिट 2 रो 2 मार्क प्रश्न उत्तर जोटा कि आपनकर 100% परीक्षा आसो। यहाँ आपनकर पार्ट 1 आम आलोचना करवा जोटि कि आपनकर पार्ट 1 रे केतेटा प्रश्न थो सेमती पार्ट 2 रे भी सेमती प्रश्न गुड़ाए थो। तो आज आम पार्ट 1 आलोचना करवा आउ यूनिट 1 बा 2 रो 1 मार्क 2 मार्क लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी जहाँ भी आपण मैंने चाहते से प्रश्न आम चैनल में कराई आपने चाहिए से वीडियो देखिपारे। तो वीडियोटा को आरंभ शेष देखूँ आ वीडियो जब PDF दरकार पड़ी तो मो चैनल टेलीग्राम चैनल रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे देदेवी से आपने मैंने जॉइन हो जातु आठ मिल पारे आ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक देदेवी। तो पिला माने चलतु आम आलोचना करवा 2 मार्क प्रश्न उत्तर। तो ये आम देखा जो को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी वीडियो को आरंभ से देखूँ कहीं जदि आप वीडियो को स्किप कर देखिए काटिकी तो आप बुझीपारे ना आ परीक्षा आपको यही प्रश्न भितर ही आसो। तो चलते देखा टी आपण मैंने देखिपारे 2टी किंबा 3टी वाक्य वाक्य मध्य दिखाई। तो 1 नंबर प्रश्न आपनकर दिखाई स्टेटस जनरल केउ कक्ष को जातीय सभा नाम नामित करा यही जातीय सभार गठन केबे घोषित होता। उत्तर स्टेटस जनरल तृतीय कक्ष को जातीय सभा नाम नामित करा जून 1799 ख्रीष्टाब्द यही जातीय सभार गठन को घोषणा करा 2 नंबर प्रश्न फ्रांसर केउ सभा निजक संविधान सभा नाम विदित करी कार्य कला यही संविधान सभार मुख्य उद्देश्य कौन थिला। उत्तर फ्रांसर जातीय सभा निजक संविधान सभा नाम विदित करी कार्य कला पुरातन अमलर शासन व्यवस्था लोप करी नूतन व्यवस्था परिचालन करबा हैला यही सभार उद्देश्य। 3 नंबर प्रश्न केबे फ्रांसर जातीय संविधान सभा नूतन संविधानर प्रस्तावना घोषणा करिथिला सही प्रस्तावना केउ नाम प्रसिद्ध। उत्तर अगस्ट 12 1799 ख्रीष्टाब्द जातीय संविधान सभा नूतन संविधान प्रस्तावना घोषणा करथिला सही प्रस्तावना मानवीय अधिकार घोषणा नाम प्रसिद्ध। 4 नंबर प्रश्न फ्रांसर संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत नूतन संविधान प्रस्तावना मुख्य चिठा प्रस्तुतकारी किए थिले से प्रस्तावना अमेरिकार केउ घोषणा पत्र मत उपरे आधारित। उत्तर फ्रांसर संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत नूतन संविधान प्रस्तावनार मुख्य चिठा प्रस्तुतकारी थिला लाफायेत से थिले मानविक अधिकार घोषणापत्र मुख्य चिठा प्रस्तुतकारी यह अमेरिका स्वाधीनता घोषणापत्र मत उपरे आधारित। 5 नंबर प्रश्न देखा संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत संविधान अनुଯାयी फ्रांस रे आईन प्रणयन क्षमता केउ सभा उपरे करा जायतिला सेही सभारे केते जन सभ्य निर्वाचित हेबार व्यवस्था थिला। उत्तर संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत संविधान अनुଯାयी आईन प्रणयन क्षमता एक कक्ष विशिष्ट एक व्यवस्थापक सभा उपरे न्यस्त करा जायतिला सेही सभारे 745 जन निर्वाचित सदस्य रहिबार व्यवस्था थिला। छह नंबर प्रश्न संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत संविधान अनुଯାयी फ्रांस रे विचार विभाग रे किपरि संस्कार आईन आनयन करा जायतिला। उत्तर संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत संविधान अनुଯାयी फ्रांस रो विचार विभाग को राष्ट्र एक स्वाधीन संस्था बोली घोषणा करागला। विचारपति माने मनोनीत न होई निर्वाचित हेबे बोली व्यवस्था रहिला। 7 नंबर प्रश्न संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत संविधान अनुଯାयी फ्रांस रे किपरि केंद्रीभूत शासन प्रत्याहृत होई विकेंद्रीकरण शासन प्रवर्तन करा जायतिला। उत्तर फ्रांस रो केंद्रीभूत शासन प्रत्याहार करा जाय विकेंद्रीकरण शासन प्रवर्तन करा जायतिला और शासन क्षमता न्यस्त करा जायतिला जनप्रतिनिधि स्तर। फ्रांस देश को 85 गोटी प्रादेशिक विभाग में विभक्त करागला। प्रत्येक विभाग को केतेगुड़े जिला बा कैंटन रे एवं केतेक जिला को पुनी केतेगुड़े अंचल बा कॉमन रे विभक्त करागला। प्रत्येक
କ୍ୟାଣ୍ଟନ ଓ କମନ୍ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଗଲା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ଗଠନ ଶୈଳୀ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ରହିବ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଏହା 745 ଜନ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ମାତ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟିକସ ଦେଉଥିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବର୍ଷ ନବନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା ଓ ଏହାର ସମୟକାଳ କେତେ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, 1791 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହାର ସମୟକାଳ ଥିଲା 1 ଅକ୍ଟୋବର 1791ରୁ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1792 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଜିରୋସ୍ଟିଟ୍ ଦଳର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଜିରୋଣ୍ଡିସ୍ ଥିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ବରିଷ୍ଠ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ। ପୋଟିୟନ୍, ବ୍ରିସଟ୍ ଓ ମ୍ୟାଡାମ ରୋଲା ପ୍ରଭୃତି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମାନେ ଜିରୋଣ୍ଡିସ୍ ସଂଗଠନକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନ ଓ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ଥିଲା ଜିରୋଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କର ମୌଳିକ ଦାବି। ସେମାନେ ଥିଲେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ନରମପନ୍ଥୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆସିପାରେ ବା 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଏମିତି ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କର, ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗୁଡ଼ାକ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଠୁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।